डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 6 के गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन का पेपर सॉल्यूशन। आप यहाँ ध्यान रखें, हम सेट 1 हल कर रहे हैं। तो आपका सेट, क्वेश्चन की संख्या और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शनों का क्रमांक भी अलग हो सकता है। पहला प्रश्न, संख्या 3675 को अंकों के रूप में लिखेंगे। 3675 यह वाला राइट। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 3303 बड़ा है 3033 से, यह वाला राइट है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8904 का सही विस्तारित रूप दर्शाता है? तो यहाँ पे 8000, फिर 900, फिर 4, यह वाला राइट है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का 5वां भाग छायांकित है? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 भाग हैं, उसमें से एक भाग छायांकित, तो यह वाला राइट है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे यह वाला सही है, क्योंकि दोनों के हर समान है और वह भिन्न बड़ी होगी जिसका कि अंश बड़ा है, तो यह वाला चिन्ह भी एकदम राइट लगा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 6, दी गई आकृति का 2/3 भाग छायांकित करने हेतु आकृति में कितने और वर्गों को छायांकित करना होगा? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल भाग हैं 9। तो इसका 2/3 करने के लिए इनके हमें 6 भाग करने होंगे, क्योंकि 2/3 और 6/9 ये आपस में तुल्य भिन्न होती हैं। तो अभी यहाँ पे केवल 2 भाग ही छायांकित हैं, हमें 4 भाग और छायांकित करने होंगे। कुल हमें 6 भाग करने होंगे, 2 भाग पहले से हैं, इसलिए हमें 4 भाग और छायांकित करने होंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे 25024 यह वाला राइट है। अगले पेज पर प्रश्न संख्या 8, संख्या 38575 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर है। तो यह वाला जो 5 है इसका मान है 500 और यह जो 5 है इसका स्थानीय मान है 5। तो 500 में से 5 माइनस करेंगे तो 495। प्रश्न संख्या 9, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 3, 8, 2, 5 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में 1000 का अंक कौन सा होगा? तो हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और इन्हीं अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे 8, 5, 3, 2, 1। तो इसमें 1000 का अंक है 5, तो यह वाला राइट होगा। प्रश्न संख्या 10, P माइनस Q ज्ञात कीजिए यदि। यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, आइए हम इसको ध्यान से हल करते हैं। 2 सते 14 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हासिल 1। अब हमारे पास 1 पहले से हो चुका है और यहाँ पे हम 9 रखेंगे, P के स्थान पर हम 9 रखेंगे। 9 दूनी 18, 18 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 19 बनेगा। 19 का इकाई अंक हमने ये रखा और दहाई अंक हासिल, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3। इनके P के स्थान पे हमारे पास आ गया है 9। अब हमें Q का मान और ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 7 की गुना हम 3 से करेंगे, तब जाकर के 21 होगा और इकाई का अंक यहाँ लिखा जाएगा, तो Q के स्थान पर आएगा 3। अब 9 माइनस 3, तो इसका आंसर होगा 6। आगे प्रश्न संख्या 11 हल कीजिए। 6538 प्लस एक संख्या और जोड़नी है, तो इन दोनों का जोड़ 8509 होना चाहिए, तो यह वाला राइट है। एक रक्तदान कैंप में 20 यूनिट रक्तदान किया गया। यदि 1 यूनिट रक्त 400 मिलीलीटर के बराबर हो तो कितना लीटर रक्तदान किया गया? यानी कि 400 मिलीलीटर की गुणा हम 20 से कर देंगे, तो यह होगा 4 दूनी 8, 8000 मिलीलीटर। तो इसको हम लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो यह आएगा 8 लीटर। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 13, सागर ने बाजार से 19,500 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 9 नोट 2000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दे दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए? 9 नोट दिए उसने 2000 के, यानी कि यह हो गए 18,000 रुपये, और उसके बाद उसने दिए हैं 4 नोट 500 के, तो यह हो गए 2000 रुपये। इन टोटल मिलाकर के हो गए 20,000 रुपये, और उसने सामान लिया है 19,500 का, तो 500 रुपये वह वापस देगा। अगले पेज पर क्वेश्चन संख्या 14, रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे हमें भाजक भी नहीं बताया गया है, हमें स्वयं से ढूंढना होगा। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे भाजक 6 रहा होगा,
क्योंकि 6 की गुणा 6 से करेंगे तब 36 आएगा, और यहाँ पे 1 रहा होगा तो 41 में से हम 36 घटाएंगे तब 5 बचेगा। अब 6 नी में 54, यानी कि यहाँ पे 1 था, बी वाला हमारा राइट होगा। प्रश्न संख्या 15, महेश ने अपने माता पिता के लिए 2 घड़ियां खरीदी। उसकी माँ की घड़ी की कीमत उसके पिता की घड़ी से 7,990 रुपये ज़्यादा है। अगर उसने घड़ियों पर कुल 28,000 रुपये खर्च किए तो उसकी माँ की घड़ी की कीमत पता करें। यानी कि उसने ये वाले अगर माइनस कर दें हम, जो उसने ज़्यादा दिए हैं, 28,000 में से 7,990 रुपये माइनस कर दें तो दोनों घड़ियों का मूल्य बचेगा 20,010 रुपये। इनके एक घड़ी का मूल्य आएगा 10,005 रुपये। यानी कि 10,005 तो दोनों के लगे ही लगे हैं, और जो उसकी मम्मी की घड़ी है उसमें 7,950 ये ज़्यादा लगे हैं। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 5, 9, 9, 7, 1, 17,995, यह वाला राइट होगा। आगे प्रश्न संख्या 16, 9 के गुणज का सही युग्म है, तो यह वाला राइट है, क्योंकि 9 छिके 54 और 12 निमा 108। प्रश्न संख्या 17, एक संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी? तो वह 15 से विभाजित होगी, क्योंकि 15 के गुणनखंड 3 और 5 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2। 26 का गुणनखंड है, तो 26 का गुणनखंड है 13, इसका मिलान हम कर देंगे सेकंड से। 11 का गुणज है, तो 11 का गुणज 121, यह वाला राइट है। आगे एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है यह, चौथे स्थान पर है जो 7। 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसका सही आंसर होगा 97। तो इन सब को अगर हम देखें तो ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही यानी कि उतरते हुए क्रम में, तो ए वाला ही हमारा राइट होगा। 4, उसके बाद 0, उसके बाद -1 और -3। क्वेश्चन नंबर 20, हल कीजिए। -12 + 8 और प्लस के बाद है -4। इसको हम ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो यह माइनस का 4 ही बचेगा। -12 और -4, तो ये होंगे माइनस के 16, और यहाँ पे है प्लस के 8, तो हमारा आंसर होगा -8। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और अंग्रेजी विषय का पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।